करना सदा परीक्षा। करना बंद आंख अपनी पर के दुर्गुण दोषों से। रमना सदा साधु संगत तजना कुसंग कोसों से। हार मानकर सबसे रहना तजना जीत की इच्छा। आंख मूंद कर नहीं मानना करना निष्पक्ष समीक्षा। हृदय के गीत में एक पद है, स्थिति के अनुरागी। स्थिति आत्मस्थिति, अनुरागी प्रेमी। बाहर का जो मार्ग होता है उसकी लंबाई चौड़ाई समझ में आती है, मार्ग कच्चा हो या पक्का, लेकिन समझ में आता है कि ये मार्ग है। और यदि मार्ग बना हुआ है तो इससे चल करके अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। मोक्ष मार्ग का कोई चिन्ह बाहर नहीं मिलता है। पुस्तकों में लिखा है कि पक्षी आकाश मार्ग से कहीं गया तो क्या आकाश में उसके चिन्ह मिलते हैं? नहीं मिलते। कोई पानी पर नौका गई तो क्या पानी पर कोई चिन्ह बसते हैं? कोई मोक्ष पथिक है, उसकी स्थिति है, उसके चिन्ह क्या हैं, उसके क्या लक्षण हैं? और अगर अलग अलग पुस्तकें होंगी तो क्या उसमें उसके अलग अलग लक्षण होंगे? कहीं कहीं तो कोई समानता होती होगी ना। एक माँ अपने बच्चे को जब देखती है तो उसका मन कैसे भर जाता है? प्रेम से। भाषा भाषा सबकी अलग अलग होती है, लेकिन वो जो माँ के अंतःकरण में बच्चे को देख करके जो भाव उपजता है वो तो सारी भाषाओं से परे है, वो तो एक जैसा ही है। तो जो मोक्ष और अध्यात्म के रास्ते पे जो चलने वाले लोग हैं उनकी कुछ निशानियां पहली निशानी, मोक्ष दिशा के मंजुल पथ में, मंजुल मंजुल संस्कृत का शब्द है। मंजुल बनता है मंजू से। मंजू मतलब जो सुंदर हो, जो मीठा हो, जो प्यारा हो, जो मधुर हो, जो मनोहारी हो, वह है मंजू, वह है मंजुल।
जो मोक्ष दिशा के मंजुल पथ में मोक्ष मार्गी का किसी से विरोध नहीं होता, जैसे एक वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे कोई भी आकर के खड़ा हो, शीतल छाया उसको मिलेगी, और यदि वृक्ष में फल हैं तो कोई भी उन फलों को खा सकता है। वृक्ष का निषेध ये नहीं है कि तुम अच्छे हो तभी तुमको मैं फल दूंगा। जैसे नदी है, कोई भी जाए स्नान करे शीतलता पाएगा और पानी को पिए बोध होगा। जल नदी कोई ऐसा निर्धारित नहीं करती है मानक कि तुम ऐसे करोगे तभी मैं तुमको पानी दूंगी। उसकी लड़ाई नहीं, उसका वैर नहीं है। यह जो मोक्ष का मार्ग है, ये जो मोक्ष की दिशा है, इसकी पहली निशानी है मीठा होना। मोक्ष दिशा के मंजुल पथ ये जो मीठा रास्ता है जो मोक्ष दिशा में चलता है, उसका किसी से विरोध नहीं होता, किसी से उसका लड़ना झगड़ना नहीं होता है। ज्ञान समीर सुखद है। अगर कोई रास्ते पर चलता हो और हवा चलती हो तो यात्रा सुखद हो जाती है। वैसे ही मोक्ष दिशा में, मोक्ष मार्ग में ज्ञानी होना, ज्ञान का होना, वो सुखदायी है। साथी शील, क्षमा, विवेक और तोष पोष निर्मद हैं। जब कोई रास्ते पे चलता है तो कुछ संबल इकट्ठा करता है, कुछ लोग जिनके साथ वो चल सके, कुछ रास्ते की सामग्री जिससे उसे बल मिले। यदि कोई मोक्ष दिशा में चलता है तो पहली शर्त तो ये है कि उसमें मिठास हो, कटुता ना हो। उसमें ज्ञान हो, आत्मज्ञान। उसके कुछ साथी होते हैं यात्री के, यहां साथी साहब जी ने गिनाए हैं: शील, क्षमा, विवेक, तोष, तोष माने संतोष, निर्मद, मद माने नशा, निर्मद, नशा ना हो उसमें। नशे का अर्थ है बुद्धि का भ्रमित होना। ये सब पुष्टदायी हैं, ये सब पोषक हैं हमारे। साथी शील, क्षमा, विवेक और तोष पोष निर्मद है। शील, क्षमा, विवेक, संतोष, निर्मद, निर्मानता, ये सब इस रास्ते को पोषने वाले हैं।
पारखी संतों का जो लिखने और कहने का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं है। उसमें वो बहुत सिद्धियों की चर्चा नहीं करते कि ज्ञानी होगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। महिमा नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं उनकी। पहली बात, स्वभाव में मिठास हो। दूसरी बात, आत्मज्ञान हो। और कुछ सहयोगी जैसे शीलवान होना। शील का मोटा अर्थ इतना ही समझा जाए कोई कटु कह दे, कोई प्रतिकूल व्यवहार कर दे तो उसको धीरे से सह लेना। तुरंत प्रतिक्रिया में पढ़ करके कुछ कह देना ये बहुत आसान होता है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में कोई मौन रह जाए, हल्के से बोले, तो ये बड़ी बात है। एक गुरु के बारे में चर्चा हो रही थी, तो सम्मानित गुरु, उनका बड़ा नाम, और कुछ लोग उनके विषय में गलत ढंग से बोल रहे थे। और उनके एक खास शिष्य, उन्हीं की योग्यता के, वो भी उस सभा में लोगों के बीच में थे और उनके ही गुरु को बात कही जा रही थी। तो लेखक ने लिखा, उनके गुरु के विषय में गलत बात कही जा रही थी और दूसरा कोई होता तो झंझना जाता इस बात पर, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा, आप जैसा कहते हैं वैसा मेरे देखने में कभी आया नहीं, बस हो गया। और कुछ नहीं कहा, चिढ़े नहीं, कटु नहीं कहे। तो उन्होंने लिखा कि वो विद्वान तो थे, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शीलवान भी थे। तो शील का कोई बहुत ज़्यादा गहरा अर्थ अगर नहीं भी समझता है तो इतना ही समझे कि प्रतिकूलताओं में खिन्न ना हो जाए, सह ले। क्षमा, विवेक, संतोष, निर्मद, निर्मानता, ये सब उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो मोक्ष दिशा में चल रहा है। जैसे धनी व्यक्ति के लक्षण होते हैं, उसके शरीर पर कीमती कपड़े और संभवतः गहने भी। किसी ने एक जगह लिखा है कि रावण की नगरी सोने की थी, नगरी ही सोने की थी, लेकिन रावण को कभी भी गले में
सोने की चेन पहन करके घूमते हुए नहीं देखा गया था। जिन लोगों के पास थोड़ा पैसा आता है तो गले में सोने और चांदी की चेन लगा कर घूमने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। वैसा उन्होंने लिखा कि रावण के पास तो सोने की नगरी थी, लेकिन वो गले में सोने की चेन पहन करके नहीं घूमता था। कुछ लक्षण जिनके आधार पर कुछ चीजें समझ में आती हैं ऊपर ऊपर। स्वभाव का मीठापन, उनका ज्ञानी होना, और साथ में कुछ सद्गुण। जहां सदा सबका सहना है, नहीं सहाना इच्छा। सबका सह ले, नहीं सहाना इच्छा। सहाने की इच्छा ना हो दूसरों को। ओह, सबसे मुड़कर अपने ही में करना सदा परीक्षा। और अगर निर्णय ही लेना हो, परीक्षा ही करनी हो, तो अपनी ही परीक्षा करना। जिनके साथ हैं, जिनको हम तौलते हैं, उनको नहीं तौलना है। उनसे मुड़ करके अपनी ही परीक्षा करना है। जिन्होंने ऐसा जीवन जिया, उनके जीवन से कलह, कल्पना, कलेश सब मिट जाता है। दिखाने का भाव ये चला जाता है। करना बंद आंख अपनी, पर के दुर्गुण दोषों से। रमना सदा साधु संगत, तजना कुसंग कोसों से। पर के दुर्गुण दोषों से, दूसरों के दुर्गुण, दूसरों के दोषों से अपनी आंखें फेर लेना। किसी एक विचारक की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, और जहाँ जहाँ से वो चले हैं, जिस जिस जगह से, जिन जिन लोगों के बीच में रहे हैं, उनका उन्होंने चरित्र चित्रण किया है उसमें। और मैंने उसमें पाया, कहीं कहीं उन्होंने किसी की निंदा नहीं की है। उनकी जो शैली है, कहने की शैली, छिपाया नहीं है, कहीं छिपाया नहीं है। अपने पिता के बारे में जब लिखा तो जैसे थे वैसे लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो अच्छे थे, वो बुरे थे। नहीं, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये जो पारखी लोगों का जो ढंग है, इसमें निर्णय का बड़ा मूल्य है, निर्णय वचन। लेकिन वो निर्णय वचन क्या होते हैं? दूसरों की आलोचना उसमें तुरंत शामिल हो जाती है। जिनके बीच में हम रहते हैं, उनके गुण अवगुण हम साफ साफ देखते और कहते हैं, ये अवगुण है, ये गुण है। क्या बिना किसी को कैटेगराइज किए उसके साथ व्यवहार निभाया जा सकता है? क्या उसकी
आलोचना किए, निंदा किए बगैर उसके साथ व्यवहार निभाया जा सकता है? या जब हम बात करेंगे तो या तो उसकी प्रशंसा से चर्चा शुरू करेंगे या कि उसकी निंदा से? क्या प्रशंसा और निंदा दोनों को बचा करके उसके बारे में हम कह सकते हैं? हमको कहना नहीं आएगा। हम बस दो ही तरीके जानते हैं, या तो हम दोस्ती करेंगे या कि दुश्मनी। मध्य भाव से जीना, समता से जी लेना, ये हमें नहीं आता है। यह हमारा स्वभाव है कि जिनके साथ हम रहते हैं उसमें से कुछ को अच्छा बना लेते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं, और कुछ से हम तुरंत विरोध पैदा कर लेते हैं, लड़ाई पैदा कर लेते हैं और उनसे हम लड़ते ही रहते हैं। यद्यपि हमारा सहयोग दोनों ही करते हैं, समय की बात है, लेकिन सहयोग हमारा दोनों ही करते हैं। लेकिन जो हमारा जो तरीका है व्यवहार का, वो हम कैसे जीते हैं? या तो हम उसको अच्छा मान के जिएंगे या कि बुरा मानकर जिएंगे। लाभ दोनों में ही नहीं है। जितना मैं उनको पढ़ता हूँ तो पुस्तक बीच में रख करके सोचता हूँ ये कौन सी शैली में उन्होंने लिखा है। उनके पास कॉलेज में पढ़ने के पैसे नहीं हैं और अंतिम दिन है। अगर आज फीस नहीं जमा हुई तो उनका नाम कट जाएगा। तो उनका एक साथी है, वो मुसलमान हैं, उनका एक साथी है, वो हिंदू है। उसका धंधा क्या है? शराब की बोतलें लाकर चोरी से बेचता है और जुआ खिलाता है। ये उसका वो दोस्त है और हिंदू है। और वो सुबह उठता है और उसको लगता है फीस के पैसे कहाँ से लाऊं मैं, किससे मांगू जा कर के? तो वही साथी जो जुआ खिलाता है अपने घर में और शराब की बोतलें लाकर चोरी से बेचता है, उसने कल कहा था अगर तुम्हारा इंतजाम ना हो तो तुम पढ़ाई मत रोकना। तुम ही हो हमारे ग्रुप में जो पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई मत रोकना, पैसे ले जाना। तो सुबह कुछ घंटे यहाँ घूमा वहाँ घूमा, जब पैसा नहीं मिला तो फिर अपने उसी मित्र के पास जाता है तो देखता है ताला लगा है। क्या हुआ? कल पुलिस वाले आए थे तो उसको पकड़ करके ले गए। जुआ खिलाता है ना, और थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गई थी किसी के साथ, तो पुलिस वाले ले गए। उसने सोचा देखो ये अंतिम भी रास्ता खत्म। इतने में एक पड़ोसी उसको चिल्लाता है, सुनो सुनो, वो जाने से पहले उसने एक लिफाफा दिया था तुम्हारे लिए। लिफाफा में क्या है ये नहीं पता है। खोल के देखता है, उसकी फीस के पैसे हैं और लिखा था उसमें तुम पढ़ते रहना भाई। इस घटना को पढ़ा तो पता चला कि वो जुआ खिलाता था, शराब की बोतलें भी बेचता था शराब चोरी से, लेकिन उसने निंदा नहीं की। बस कह दिया, जैसा वो करता था वैसा कह दिया और आगे बढ़ गई बात। हम जिनके बीच में रहते हैं, इस बात को मैंने कितनी बार महसूस किया है, जिनके बीच में हम रहते हैं वो बहुत बुरे लोग नहीं हैं। उतने अच्छे भले ना हो जितनी हम कल्पना करते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों से हम लड़ जाते हैं, इन्हीं लोगों की हम शिकायतें करते हैं।
और जो वास्तव में बहुत बुरे हैं, वास्तव में जो गलत करते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर पाते, ना उनका हम विरोध कर पाते हैं, ना उनकी हम खुल करके आलोचना कर पाते हैं। लेकिन जिनके साथ हम रहते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन चूंकि हमारे मन के नहीं हैं, हमारे अनुकूल नहीं हैं, इसलिए हम उनका बहुत विरोध करते हैं। क्या हम एक ऐसे मन के साथ जी सकते हैं कि अपने साथियों के साथ हम थोड़े मीठे हो जाएं, या हर छोटी बात पर हम तलवार उठा लेते हैं? हमारा साथी तो किसी को नहीं जान से मार दिया, हमारे साथी ने तो किसी की जान नहीं ले ली, लेकिन हम सुबह उससे देखते हैं तो हम चिढ़ जाएं, हमें लगे तो एकदम व्यर्थ का है। और जो सचमुच मार रहे हैं, जो सचमुच हत्या कर रहे हैं, उनका हम क्या बिगाड़ लेते हैं? पति है, हमें लगता है उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, और हम हमेशा उसके विरोधी बने रहते हैं। जो सचमुच बुरे हैं, ऐसे पति मिले होते तब कैसा होता हमारा ढंग। इज़राइल में कल सामान बांटा जा रहा था, लोग भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं है, तो लड़कियां, बच्चे, बूढ़े अपना अपना भगोना, जिसके पास जो है बाल्टी, वो ले करके जहाँ बांटा जा रहा है सामान सरकार की तरफ से, वहाँ पर लेने गए हैं। और भीड़ हो गई है, कई दिनों के बाद मिलना है, फिर कई दिन तक नहीं मिलेगा। अक्सर चावल देते हैं, वो चावल ले जाओ, उबालो, खाओ। आप जानेंगे, आपको आश्चर्य होगा, ऐसे लोगों के सामने सरकार ने टैंक चलवा दिए, गोले, बंदूकें नहीं, गोला छोड़ा गया, और एक ही बार में 60-70 लोग मारे गए। और उन लोगों को मारा गया जिनके हाथों में बंदूक नहीं थी, बर्तन थे, जहां वो मांगने गए थे। और पहली बार नहीं हुआ कि पहली बार हुआ है, ये वहाँ आए दिन होता है। एक बार कुछ खाने को देंगे, फिर 10-5 दिन नहीं देंगे, फिर 10-5 दिन बाद जब इकट्ठा होंगे तो फिर ऐसे ही गोली चलवा देंगे। भूखे लोगों को गोली मारी जा रही है, हम पढ़ते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, न उसकी हम आलोचना कर सकते हैं, न उसके बारे में कह सकते हैं, बस सुन लेते हैं और चुप हो गए। और जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया, जो हमारा जीवन जीने में हर तरह से सहयोग करते हैं, उनके प्रति हम कितना कटुता से भरे होते हैं। मुझे लगता है जिनके साथ आदमी जीता है और रहता है, उन्हीं से वो प्रेम करता है, उन्हीं से नफरत करता है। ये जो छोटे छोटे थोड़े थोड़े दुर्गुण हैं, दोष हैं दूसरों में, इससे ज़्यादा तो हम में हैं। करना बंद आंख अपनी पर के दुर्गुण दोषों से, रमना सदा साधु संगत, तजना कुसंग कोसों से। जो अध्यात्म पथ का साधक है, वह उन लोगों से, उन स्थितियों से अपने आप को अलग रखे जो उसके मार्ग में बाधक हों, और रमना सदा साधु संगत,
एक मित्र हैं, वो कहते हैं मैं जब भी आप लोगों को देखता हूँ तो मेरे मन में एक हल्की हल्की ईर्ष्या जन्म लेती है। कितना गजब का जीते हैं आप लोग, एकदम मस्त रहते हैं, कुछ चिंता नहीं करते हैं, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो आपके अपने लोग होते हैं, कोई खींचतान नहीं, रोटी की चिंता नहीं, कोई शिकायत नहीं। वो बाहर रहते हैं, कहते हैं ये प्रारब्ध है क्या? मेरा प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के पास पड़ा रह सकूं, आसानी से मुझे मिल जाए 2 रोटी। बाहर का आदमी है, प्रारब्ध जानता है, हमें प्रारब्ध नहीं समझ में आता। वो दूर बैठे, उनको लगता है कि देखो कैसे जी रहे हैं, अपने लोगों की संगत है, वैसे ग्रंथ हैं, वैसा वातावरण है। एक मित्र आए थे दूसरे, कुछ दिन पहले, साधना करने के लिए दूर दूर जाते हैं, जैसी भी स्थिति परिस्थिति होती है निभा लेते हैं। अक्सर पहाड़ों पर बहुत दूर जाते हैं, कई कई महीने रहते हैं। वो आए, उन्होंने कहा आपके आश्रम का वातावरण अलग है, बाहर जाओ तो एकदम दुनिया विचित्र हो जाती है, न उस ढंग से बात करने वाले, न उस ढंग से कहने वाले, न उस ढंग से सुनने वाले। अपने ही माता पिता विरोधी हो जाते हैं। उन्होंने कहा एक बार मैं कई महीने बाद वापस घर आया तो मैंने देखा मेरे माता पिता मेरे चचेरे भाई को अपने घर ले आए हैं, अब उसी से बतियाते हैं, उसी को प्रेम देते हैं, उसी से काम कराते हैं। मैं अपने घर में ही अजनबी जैसा हो गया। मैंने कहा तुम्हारे माता पिता तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम हमारे बिना रह सकते हो तो हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं, बस, और कोई बात नहीं थी। कहे हाँ ये तो मैं सोचा नहीं था। मैं आया घर, देखा बगल वाला कमरा वो भाई को मिल गया है। अब माता पिता सुबह उठते तो पहले उसी को पूछते हैं तुम चाय पिए कि नहीं पिए, मेरी तरफ देखते ही नहीं क्योंकि जानते हैं चाय नहीं पीता है। तो मुझे लगा कि ये घर मेरा है कि घर उसका है। हार मानकर सबसे रहना, तजना जीत की इच्छा, आंख मूंद कर नहीं मानना, करना निष्पक्ष समीक्षा। कोई कुछ कह दे तो आंख मूंद कर नहीं मान लेना, करना निष्पक्ष समीक्षा। जो कहा जा रहा है निष्पक्ष होकर उसको विचारना। ऐसा नहीं है, इसके पहले एक पद आया था ना, उसमें आया था दूसरों की ओढ़ाई हुई चादर मत ओढ़ लेना। दूसरे जैसा कह देते हो वो मान मत लेना। समीक्षा करना, निष्पक्षता से विचार करना। आगे सुने। अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में।
हमारे व्यक्तित्व के दो हिस्से होते हैं, एक बाहर और एक भीतर। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम कपड़े थोड़े ठीक ठाक पहन लेते हैं, चेहरा और शरीर थोड़ा ठीक कर लेते हैं, चेहरे पर थोड़ी मुस्कान ले आते हैं। जब बाहर गुजरते हैं, निकलते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं उनसे हम दुआ सलाम कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। यह है हमारे व्यक्तित्व का बाह्य अंग। इसी को लोग देखते हैं। एक दुकानदार है, स्वभाव से मीठा है नहीं, कटु है, और हो सकता है नंबर 2 की चीज मिला करके देता हो, दाम भी ज़्यादा लेता हो, लेकिन वो जब दुकान के काउंटर पर खड़ा होता है तो वो मीठा बोलता है। इसलिए नहीं कि वो मीठा है, इसलिए कि दुकान पर खड़ा है। अगर कटु बोलेगा तो कौन आएगा उसकी दुकान पर? तो वह अपने व्यक्तित्व को, बाहरी व्यक्तित्व को इस ढंग से निर्मित करता है कि वो आकर्षक लगे। यह हमारे व्यक्तित्व का बाह्य अंग है। एक है भीतर का अंग इसका। जब आदमी अकेले रहता है, अकेले बैठता है, तब वो कितना सहज है, तब वो कितना शांत है, तब वो कितना कूल माइंडेड है। उसका अपने आप के प्रति कैसा व्यवहार है। वहाँ तो कोई नहीं देख रहा उसको, देखते तो तब हैं उसे जब वो बाहर होता है। अभी तो कोई नहीं देखा, कमरे में है, वो अकेले है, तब उसका व्यवहार कैसा है। एक लेखक ने लिखा, बादशाह बादशाह होता है, उसके सिर पर पगड़ी हो या कि उसके शरीर पर कबा हो। कबा माने साधारण साधारण कुर्ता हो, वो बादशाह है तो बादशाह है। आप संत हैं तो आप संत हैं। आप चाहे तो लोगों की भीड़ में हो और या कि ऐसी जगह अकेले में जहां आपको कोई ना देखता हो। बाहर और भीतर इन दोनों व्यक्तित्वों के बीच में समता है, समानता है। बस फिर आप परवाह नहीं करते हैं कि मुझे अच्छा होना है या अच्छा कहलाना है। आप जीते हैं बस। फूल में खुशबू हो ये अच्छा है, लेकिन अगर फूल में खुशबू नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फूल व्यर्थ है ना। वृक्षों में फल लगें तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, लेकिन अगर फल नहीं लगे हैं वृक्षों में, फलदार वृक्ष नहीं है, तो भी वो फल तो है ना, तभी वृक्ष तो है ना। वो छाया तो देता है, ऑक्सीजन तो देता है, फूल तो दे रहा है। उसका होना अपने आप में पर्याप्त है। आप हैं, आप जैसे हैं वैसे हैं। कोई अच्छा कहे या ना कहे, आप समझिए, हम समझें कि हम कैसे हैं। जितना भीतर हम खोखले होते हैं, जितना भीतर हम कमज़ोर होते हैं, उतना हम बाहर मजबूत दिखना चाहते हैं, बिना भीतर का ध्यान दिए हुए। कभी कोई बहुत अच्छा आदमी आत्महत्या कर ले तो कैसा महसूस करेंगे आप जब सुनते हैं तो? कोई साधु है, ज्ञानी है, आत्मघात कर लिया,
कुछ समझ में आता है? कैसे, क्यों कर गया? साधु कहलाया जा रहा था, साधुता थी नहीं। और जब बाहर के लोगों ने भी कहना बंद कर दिया कि साधु नहीं है, तब पीड़ा हुई भीतर। साधुता तो ऐसी चीज है कि आप जिए जा रहे हैं अपने रास्ते पर। कबीर को कितनों ने कहा होगा कि तुम साधु नहीं हो। बुद्ध जब बोलते थे तो कोई वो वेद की चर्चा नहीं करते थे, ईश्वर की चर्चा नहीं करते थे, कर्मकांड की चर्चा नहीं करते थे। कितनों ने कहा कि तुम व्यर्थ के आदमी हो, तो बुद्ध ने तो आत्महत्या नहीं कर ली थी। एक बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि एक नगर के लोगों ने बुद्ध से निवेदन किया कि इस बार चतुर्मासा आप हमारे यहाँ बिताइए, आप हमारे यहाँ वर्षा के 4 महीनों में रुकिए, हमें सत्संग कीजिए और हम आपको रहने और खाने की सुविधा देंगे। बरसात में कहाँ घूमेंगे ऐसे? ठीक है, बात तय हो गई। बुद्ध अपने साथियों के साथ पहुँचते हैं और तब तक उस आदमी का दिमाग फिर जाता है। गांव के लोग बोलते हैं तुम किसको पकड़ लाए हो, इतने लोगों को कौन बिठा के खिलाएगा फालतू में? और कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, ये लोग क्या हैं? तो ग्रंथ में लिखा मिलता है वो लोग बेचारे शाम को पहुंचे थे, कोई लेने नहीं आया तो एक बाग में रुके रह गए। सुबह भी कोई नहीं आया तो बुद्ध ने अपने साथियों से कहा तुम लोग यहीं रुको, मैं होकर आता हूं। अपना चीवर लिया, चीवर पात्र, और उस नगर के एक रास्ते से चलते हुए दूसरे रास्ते से होते हुए फिर वहीं पर आ गए जहां रुके हुए थे, और किसी ने एक मुट्ठी अनाज नहीं दिया उनको। उनको देख के लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। उन्होंने साथियों से कहा आज पानी पी करके गुजारा किया जाए। अब ऐसे कैसे चले जाएं तुरंत? और कहाँ चले जाएं? इतने लोगों की भीड़। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद गांव वालों को लगा ये इतने साधु हैं, इतने भिक्षु हैं, चुपचाप पड़े हैं, कोई नहीं चिल्ला रहा, कोई शिकायत नहीं कर रहा, कोई मांगने नहीं आ रहा, और हमारे यहाँ हैं, भूखे पड़े हैं, ये हम खा रहे हैं, इनको हमने बुलाया कुछ नहीं दे रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हम लोग? फिर दिमाग आया, फिर गए। बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये जो जीने का ढंग है उनमें, इस तरीके से जीना, इस तरीके से करना, तभी तो वो बुद्ध बुद्ध हुए और हम बुद्धू। इसीलिए वो बुद्ध हुए। अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। साधुता के लिए बहुत गहराई अपेक्षित है, बहुत गहराई अपेक्षित है। छोटा सा फूल का पौधा होता है, उसकी जड़ों की गहराई भी 1-2 बित्ता जमीन में होती है।
इससे कम हो तो फूल का पौधा उखड़ जाएगा। वो वृक्ष जिनमें फल लगते हैं वो तो कितने हाथ नीचे उनकी जड़ें जाती हैं। वनस्पति शास्त्री कहते हैं जितना पेड़ हवा में ऊपर जाता है उतनी ही नीचे उसकी जड़ भी जाती है। अगर कोई पेड़ 100 मीटर ऊपर जा रहा है तो उसकी जड़ 100 मीटर नीचे गहरे तक जाने की क्षमता रखती है। इतनी गहराई, तब कहीं साधुता का कुछ क ख ग समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। बस गुटबाजी करते हुए, चुगली निंदा करते हुए, रोटी इकट्ठा करते हुए ऐसे ही जिंदगी चली जाएगी आराम से। अपनी निंदा कभी श्रवण कर क्षोभ न मन में लाना, सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना। कबीर ने एक सीमा के बाद सहा होगा तब लिखा होगा कि निंदक नियरे राखिए। बहुत झेले होंगे तब उनके मुंह से निकला होगा कि भाई इसकी तो कुटी ही बना दो, ये जो कहेगा सब अच्छा है। थोड़ी मोड़ी निंदा से नहीं कहा होगा। जब पेट भर गया होगा तब उन्होंने कहा होगा कि इसको बगले में दे दो इसका आसन। निंदक हमें सावधान करता है। अगर निंदा सुननी पड़े तो अपने मन को यह बोध कराना कि यह हमारा साथी है जो हमें सावधान कर रहा है। और देखें, सदा सत्य की विजय, प्रकृति का नियम भूल मत जाना। चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना। ये ध्यान रहे कि सत्य की ही विजय होती है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए सत्य के पथ पर सदा चलना। दूसरे क्या कहते हैं फिर इसकी परवाह न करना। गलत रास्ते पर कोई चलता है, इतना मना करते हैं, नहीं मानते, सह लेते हैं और उसी में जीते हैं, उसी में रस्ते पचते, उसी में मरते हैं। फिर सही रास्ते पर चल रहे हो तो लोगों की निंदा क्या सुनकर के क्षोभित होना। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, मत्सर, तज, सबसे सद्गुण गहना। अपने मन को मार मार कर सबकी सब छिन सहना। हर क्षण सहो, अपने ही मन को मारो। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, मत्सर, ये मन में उठते हुए विकार हैं, इनको हटाओ। पहले से ही आदमी धनी है इन सब रोगों से, दूसरों से क्या लेना। सबसे सद्गुण गहना, गहना माने पकड़ना, ग्रहण करना। दूसरों से सद्गुण ग्रहण करो। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो दूसरे और तीसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, इसमें सुख महसूस करते हैं, इसमें वो क्लोजनेस फील करते हैं कि हाँ
जब दो व्यक्ति मिले, उनमें बहुत अच्छी पटरी खाती है तो इसका मतलब वो तीसरे की निंदा ही करते हैं। तो क्या पाया? निंदा ही तो पाई, वही तो अर्जित किया। तो इसमें तो पहले से धनी हो। दो आदमी मिले और उन्हें अच्छी बात ही करनी हो तो मिलेंगे नहीं। फाटक बंद करके तकिया लगा करके दो आदमी बैठते हैं, 2 घंटा बतियाते हैं। क्या लगता है क्या बतियाते होंगे? किसकी प्रशंसा करते होंगे वो? एक ट्रांसमीटर वहां रख दो, सुनते रहो, समझ में आएगा क्या बतियाया जा रहा है। और लोगों को लगता है कि ये बहुत दोनों की मित्रता गाढ़ी मित्रता है। उनकी मित्रता किसी तीसरे की निंदा पर आश्रित है। हम तो दुर्गुणों में पहले से राजा हैं, और क्यों इकट्ठा करना? अपने मन को मार मार कर सबकी सब छिन सहना, सहते रहो बस। भोजन, वस्त्र, निवास सदा संतोष गुजर में रखना। हानि लाभ सुख दुख में सम हो, हर्ष शोक को तजना। संतोष कर लेना, जो मिल जाए, जो पहनने को मिल जाए और जहां रहने को मिल जाए। कम ज्यादा होगा। हानि लाभ सुख दुख में समता साधो, हर्ष शोक को तजना। हर छोटी बात हमें आंदोलित कर जाए, हर छोटी हानि हमें शोकित कर जाए, ऐसा मन और चित्त छोड़ दे, हटा दे, अलग हो जाए। मनसा वाचा और कर्मणा मलिन भोग के त्यागी। शम दम विरति विवेक परायण, स्थिति के अनुरागी। जो आत्मस्थिति के अनुरागी हैं, जिनका आत्मस्थिति के प्रति प्रेम है, वो मलिन भोग के त्यागी। भोगों की कामना उनके प्रति उनके मन में नहीं होती। किसी को कल पढ़ता था, उनसे किसी ने पूछा कि लालसाओं को ज्ञान का विरोधी क्यों कहा जाता है? किसी के मन में लालसा उठती है, उसको ज्ञान का विरोधी क्यों माना जाता है? मन में उठती हुई कामनाओं को ज्ञान का विरोधी माना जा रहा है, क्यों? ऐसा पूछने वाले ने पूछा। मलिन भोगों के त्यागी। मन में जिन जिन भोगों को पाने की कामना उठे, इसका अर्थ है ज्ञान की स्थिति नहीं है, अभी वहाँ से दूरी है, अभी अलग हैं उससे हम। जिसको अपनी स्थिति के प्रति अनुराग होगा, उसके मन में सांसारिक चीज़ों की कामना नहीं होगी। मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्मों से वह इस बात का ध्यान रखते हैं
कि भोगों की तरफ हमारा मन न चले। शम शमन करना, दम दमन करना, विरति रत न होना, उससे पूर्णतः अलग हो जाना। विरति में दो शब्द हैं, वि और रति। रति माने लगना, प्रेम दिखाना, वि पूरी तरीके से उससे अलग हो जाना। रति से अलग हो जाना। और विवेक परायण, विवेकवान होते हैं जिनमें ऐसे कुछ लक्षण दिखें, उन्हें ही स्थिति का अनुरागी कहा जा सकता है। यह एक छोटा सा पद हृदय के गीत से कहा गया। साहेब बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव, परख लखायो भेव तुम। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केवत, मर्म न जानत केवत। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, गुरु समान और को दाता, गुरु समान ताकि करिए सेव, ताकि करिए सेव। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब पूरन परख समेव तुमको, पूरन परख समेव। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब
सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।